आज की बेहद बड़ी खबर, ये बजट 2025 को लेकर बेहद बड़ी खबर है कि क्या हट जाएगी ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाली सभी छूट। बजट में सरकार दे सकती है झटका। बजट में बदलाव की खबर को लेकर बने रहिए डीपीएल न्यूज के साथ। अगर बता दें अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बता दें कि रिपोर्ट में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की सीमा को 50,000 रूपए से बढ़ाकर 1 लाख रूपए करने और धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन को 25,000 रूपए से बढ़ाकर 50,000 रूपए करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा एसबीआई रिसर्च ने 10-15 लाख रुपए की इनकम लिमिट के लिए टैक्स की रेट को घटाकर 15% करने की और सभी बैंक डिपॉजिट्स पर एक समान 15% का टैक्स लागू करने का प्रस्ताव रखा है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर बजट में एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं और टैक्स पेयर्स को एक झटका लग सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी 2025 को बजट भाषण से पहले जारी की गई एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत सभी छूटों को समाप्त कर सकता है और उन्हें नई टैक्स व्यवस्था में बदल सकता है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय पेंशन एनपीसीएस की सीमा को 50,000 रूपए से बढ़ाकर 1 लाख रूपए करने और धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन को 25,000 रूपए से बढ़ाकर 50,000 रूपए करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा एसबीआई रिसर्च ने 10-15 लाख रूपए की इनकम लिमिट के लिए टैक्स की रेट को घटाकर 15% करने और सभी बैंक डिपॉजिट्स पर एक समान 15% कर टैक्स लागू करने का प्रस्ताव रखा है। आइए नजर डालते हैं सरकार से एक्सपर्ट को क्या उम्मीद है। बता दें कि एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्य कांति घोष ने रिपोर्ट में कहा, हमारा अनुमान है कि भारतीय सरकार नई टैक्स व्यवस्था के तहत सभी को शामिल करके इनकम ग्रोथ में बेहतर टैक्स अनुपालन सुनिश्चित कर सकती है और कंजम्पशन को बढ़ावा दे सकती है। यह संभव है कि इस तरह के उपाय को लागू करने के लिए सरकार के टैक्स रेवेन्यू में थोड़ी कमी आ सकती है। बता दें कि एसबीआई रिसर्च ने इन बदलावों को होने की संभावना जताई है। आइए नजर डालते हैं पहले बदलाव पर। नई टैक्स व्यवस्था के तहत सभी छूटों को शामिल किया जाएगा। साथ ही एनपीएस सीमा को 50,000 रूपए से बढ़ाकर 1 लाख रूपए किया जाएगा तथा चिकित्सा बीमा छूट को 25,000 रूपए से बढ़ाकर 50,000। आइए दूसरे बदलाव पर नजर डालते हैं। 15 लाख रूपए से अधिक की इनकम को लेकर उच्चतम टैक्स रेट को 30% बनाए रखे, लेकिन 10-15 लाख रूपए की इनकम के लिए दर को 20% से घटाकर 15% करें। तीसरा बदलाव, सभी मैच्योर पीरियड्स में बैंक जमा पर एक समान 15% कर लागू करें। इस इनकम को अन्य इनकम में जोड़ा जाना चाहिए और उच्चतम आय वर्ग से अलग किया जाना चाहिए। चौथा बदलाव, सेविंग अकाउंट में जमा राशि पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 20,000 रूपए की जाए। पांचवा बदलाव, एसबीआई रिसर्च ने सुझाव दिया कि इस प्रस्ताव के कारण 50,000 रूपए करोड़ की राजस्व हानि हो सकती है, जो सकल घरेलू उत्पाद के 0.14% के बराबर है। छठा बदलाव, जैसे जैसे बजट 2025 नजदीक आ रहा है, सरकार से पहले भी नई व्यवस्था के तहत टैक्स रेट को कम करने और टैक्स छूट को व्यापक बनाने की अपील की गई है। ऐसी ही डेली न्यूज के लिए सब्सक्राइब